नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार समावेशी समग्र विकास की धारणा पर काम करते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, युवाओं को रोजगार देने, बालिकाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लखपति दीदी योजना, लाडली बहना योजना को प्रतिमाह आर्थिक सहायता, किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के बाद अब विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के लिए प्रगति के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य और मोहन सरकार ऐसी पहली सरकार बनने जा रही है जो इन विशेष जनजातियों के लिए अलग से बटालियन बनाएगी, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया के जनजातियों के युवाओं को पुलिस, सेना और होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जो जनजातियां हैं जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया है, इन जनजातियों के युवाओं को पुलिस, सेना और होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के युवाओं को रोजगार और सेवा से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन बनाने के दिए निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती हैं। शौर्य संकल्प योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बैगा, भारिया और सहरिया के लिए अलग से बटालियन के निर्णय से न केवल इन जनजातियों के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि वो देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे पाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह पीवीटीजी के विकास योजनाओं में प्रदेश के 15 जिलों को शामिल किया गया है। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए योजना बनाने और योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश में 11 प्राधिकरण भी बनाए गए हैं जो काम करते हैं। बैगा विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में 6 जिले मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडौरी और अनूपपुर। भारिया विकास प्राधिकरण में पातालकोट के कार्यक्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पातालकोट क्षेत्र के 12 गांव आते हैं। सहरिया विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में 8 जिले आते हैं, जिसमें शिवपुर कला, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और दतिया आते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पिछले दशकों से जनजातीय मतदाता कांग्रेस से छिटककर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी की केंद्र की ओर राज्य सरकार की इन जनजातियों को पर्याप्त राजनीतिक जिम्मेदारी भी दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल भी जनजातीय समुदाय से ही आते हैं। जाहिर है, जनजातियों के उत्थान को लेकर मोहन सरकार एक तीर से 2 शिकार कर रही है। पहला तो विशेष योजनाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी, जनजातीय वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व देना और कभी कांग्रेस के कोर वोटर रहे आदिवासी समुदाय को न्याय का भरोसा दिलाना। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण उत्थान हेतु कार्यरत हैं। उसी दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है कि ये एक, हम इसको नवाचार कह सकते हैं कि आदिवासियों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो आर्म फोर्सेस में आए। हम लोग देखते हैं कि वो अग्निवीर में आए या अन्य पुलिस की प्रशिक्षण या अन्य प्रशिक्षणों में उनको उससे लाभ मिले। निश्चित रूप से आप सरकार की इस मंशा को भी इससे स्पष्ट होती है कि जनजातीय समुदाय जो विगत कई वर्षों से मुख्य धारा से कटा हुआ था, उसे मुख्य धारा में लाने का एक सार्थक प्रयास भी है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को साधुवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में, इन्होंने आदिवासियों के लिए आज तक अनेकों जुमले दिए, कोई भी एक कार्य ऐसा किया हो कि जो आदिवासी, अब ये नया एक चीज़ लेके आए हैं कि बेगा, सहरिया, बहारिया, इन जातियों से एक सेना बना के उनकी रक्षा का काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक 2 करोड़ लगभग यहाँ पे आदिवासी रहते हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र मध्य प्रदेश है। आज तक मुझे ये बताएं, इससे पूर्व शिवराज सरकार ने क्या काम ऐसा किया? ये कोई भी बात होती है तो केंद्र पे लाते, केंद्र वाले बोलते हैं प्रदेश पे कर दीजिए। वास्तव में ये एक जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है। तो सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और बता दें कि अब पिछड़ी जनजातियों को कहे कि पुलिस, सेना हो या फिर होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए योजना बनाई गई है। आवश्यक प्रशिक्षण उनको प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के युवाओं को रोजगार सेवा से जोड़ने के लिए पीबीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश भी दिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ आपको उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका स्वदेश न्यूज में।
साथ ही कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले सत्येंद्र जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से एक जमाना था, पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन वो छवि अब टूटी है और लगातार इसका सिर्फ है कि पार्टी से तमाम लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, आपको वोट भी उनके मिलते नजर आते हैं। तमाम ऐसे आदिवासी बाहुल क्षेत्रों, जनजाति बाहुल क्षेत्रों जहां पर आपको वोट्स मिलते हैं और अब आपकी तस्वीर बाकी बदलने लगी है। इससे तर सरकार जो सर्वांगीण विकास की ओर कदम बढ़ा रही है, क्या कुछ सरकार की योजना है? सत्येंद्र जी, देखिए, ये जो बटालियन है बैगा भारिया सहारिया, ये स्थापित की जा रही है और जिस प्रकार से ये बड़ा दिव्य और अनुकरणीय पहल है सरकार की। डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण उसके बधाई के पात्र हैं और हमें गर्व होता है कि वो इस विषय में, इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा कदम हो रहा है। आप सोचिए, कांग्रेस की शासन रहा, यही बैगा भारिया और सहारिया वर्ग है हमारे, इनको हम माननीय शिवराज जी की सरकार थी जब वो मुख्यमंत्री थे, तब वो 1,000 रुपए प्रति माह दिया करते थे उन बहनों के लिए। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार आई, तो इन्हीं बैगा भारिया सहारिया जो बहनें थी उनको हम जो आलमबन दे रहे थे, जो एक सहयोग दे रहे थे, उसको उस पर डाका डालने का काम, उस या उनके बैंक अकाउंट पे शून्यता या ताला लगाने का काम कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने किया था। और आप देखिए, इससे एक अच्छा कदम ये होगा, बैगा भारिया सहारिया की जो बटालियन रहेगी उसमें वो लोग ही उसमें सेवा में आएंगे, तो निस्संदेह उनको एक रोजगार प्राप्त होगा, एक अच्छा सम्मानजनक शासकीय रोजगार उनको मिलेगा। बिल्कुल सत्येंद्र जी, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस का कहना है कि तमाम बातें की जाती है, दावे करे जाते हैं जनजातियों के लिए, पिछड़े आदिवासियों के लिए, अभी तक बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं पाई है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो आपने अभी हमारा मूल मंत्र है, और आपने कहा ना हम सदैव सभी भारतीय जनता पार्टी नाम है हमारी पार्टी का, आपने कह दिया बनियों की पार्टी है या ब्राह्मणों की पार्टी है, तो ये एक मिथ था कि भी कांग्रेस और हमारे इन लोगों ने ही स्थापित किया था। जी, कांग्रेस ने स्थापित किया था, लेकिन हमने उसको ध्वस्त कर दिया। और आप देखिए, इन लोगों ने बनाया, बड़ा प्रपंच रचा, और लेकिन हमारा जो 2 सीट थी, आज हमारी 240 सीट है और हम 303 सीट तक भी गए हुए हैं। इस प्रकार से हमें अपार जनसमूह मिल रहा है। आज हमें 23 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट मिले हुए हैं भारत में। तो ये भारतीय जनता पार्टी सही मायने में भारत के लोगों की आवाज है और भारतीयता की आवाज है। हमारी पंचनिष्ठाओं में वही समाहित है और जनजाति वर्ग भी उसका एक अंग है। तो हमने जनजाति वर्ग के लिए, आप कह रहे, काम नहीं किया, तो ये काम तो कमलनाथ जी ने नहीं किया था। जो 3 लाख से ज्यादा जनजाति वर्ग के पट्टे थे, जो घर थे, उनकी जो कृषि भूमि थी, उससे उनको बेघर करने का काम, उनके पट्टे को निरस्त करने का काम महापाप किया था 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने। हमने फिर आए जब सरकार में, तो 2020 के बाद हमने इस प्रकल्प को हमेशा सतत रखा, अनवरत रखा, और आज 3 लाख से ज्यादा पट्टे उनको ग्रामीणों को दिए, हमारे जनजाति बंधुओं को। और 968 से ज्यादा ग्राम जो थे जनजाति ग्राम, उनको हमने राजस्व ग्राम बनाया। हमने पैसा एक्ट लागू किया। कांग्रेस के समय जो बजट हुआ करता था, आप सोचिए, एसटी और एससी दोनों वर्गों का बजट मात्र 1,000 करोड़ नहीं हुआ करता था। आज हम उसको लगभग 75,000 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। तो इतना बड़ा अंतर आया मध्य प्रदेश के बजट में। और केंद्र का जो बजट था, तो ये लोग उसमें मात्र 27,000 करोड़ रुपए दिया करते थे। आज वो है भी बढ़कर के लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये 10 साल के अंदर का एक बड़ा परिवर्तन है। और कांग्रेस जवाब दे कि क्यों जब अगर जनजाति वर्ग की इतनी हितैषी थी, तो कमलनाथ जी की सरकार ने महापाप क्यों किए? या क्या महाराज भगवान बिरसा मुंडा के पहले नहीं थे कि हावी हुए? जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का, कांग्रेस कर सकती थी। 57 साल कांग्रेस का शासन रहा मध्य भारत के अंदर, और 45 साल मध्य प्रदेश में रहा। तो कभी भी ये सोते रहेंगे अब। और इसी प्रकार हमने उनके घर घर जाकर के मुख्यमंत्री चलित राशन योजना के द्वारा राशन भी दिया जा रहा है। लगभग ठीक है, आप तमाम काम कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रितेश जी, आप तमाम धैर्यपूर्वक पूरी बातें सुन रहे थे। सत्येंद्र जी का कहना है कि लगातार सरकार जो काम कर रही है, आपकी भी इससे पहले सरकार रही, 57 साल आप सरकार में रहे, आप भी इस तरह के कदम उठा सकते थे। आखिर आपका जो पक्ष है, मैं जानना चाहूंगा कि बैगा, भारिया और सहरिया जो पिछड़ी जनजातियां मानी जाती हैं, इनको लेकर जो सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है कि पुलिस सेना हो, होमगार्ड हो, इनमें भर्ती कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, और भी तमाम तरीके से इनको लेकर काम किया जा रहा है। कांग्रेस का क्या कहना है? क्योंकि सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक मिथ फैलाया था कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो सभी की सेवा के लिए वो अग्रसर है। रितेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है मेरे पास। जी, मुझे नहीं आ बहुत रही अच्छी आवाज।
जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बातें जी और सतेज दावे जी, आप सुन पा रहे हैं और रितेश जी की आवाज? नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा। जी, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, मैं उसे दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूँ। रितेश जी, आप कहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के वादे और दावे हैं, जो प्रपंच है इनके, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब इनको सुनेंगे और पूरा देश इनके मिथ में आ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा रोग से ग्रसित है पार्टी का कौन का नाम है कांग्रेस। 20 साल से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में क्या आप इस बात से भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता जो मेरे सम्मुख बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक बड़ाइयां करते जा रहे हैं, एक के बाद एक उसके पक्ष में सूखे छोड़ते जा रहे हैं, क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं। अगर मेरी बात गलत है तो इस चैनल में गंभीरता के साथ जवाब दें, ताकि मैं इनको फिर इनसे पूछ भी सकूं, कोड करके बताएं। मध्य प्रदेश जवाब उनसे ले लूं या पूरी बात आप रख रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2 नहीं, आप बाद में जवाब ले लीजिएगा। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं। अगर ये बटालियन लाना ले जाना तो अलग बात है। आज भी हमारे प्रदेश में आदिवासियों की बच्चियां, आदिवासियों के परिवार सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में 2 से 4 दिन पहले देखा, दलित आदिवासियों के घर फूंक दिए गए बिहार में। वहां पर भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जनता दल के साथ ही शासन चला रही है। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी 2 चेहरे दिखाती है। 21 साल तक आपको किसने रोका था? 15 महीने की कमलनाथ की सरकार आई, आप पानी पी पी कर गाली देते हैं। 21 साल से आप जो काम करने थे आपने क्यों नहीं कर दिया? रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का युग आज से इतने 22 साल पहले था। तब जो बच्चे पैदा हुए थे, आज उनके बच्चे पैदा हो गए। और दुर्भाग्य है कि फोबिया से आज तक निकल नहीं पा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि इनकी बातें सिर्फ झूठी है। इसलिए अक्सर ये कहता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बातें झूठी हैं। आंकड़े अभी ये किताबी हैं, ये सारी किताबी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। धरातल में मैं खुद चित्रकूट के एकदम पूरे खाड़ी अंचल में घूम रहा हूँ, और यहाँ महिलाओं की आदिवासियों के बच्चे कुपोषण से मारे जा रहे हैं। अगर इस बात को आपके चैनल में पूरी गंभीरता के साथ कोड करना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ, उस जगह का नाम चित्रकूट वहाँ ब्लॉक है। पिछले 4 सालों में लगभग 10 से 20 बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए, उनकी जान चली गई, और भारतीय जनता पार्टी अपनी छाती पीटती रह गई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सारे वादे सिर्फ फाइलों में करती है, और अच्छा होने का जो कोल्ड ड्रीम दिखाती है, और सच्चाई बिल्कुल उलट है। यहाँ पे गरीबों के, आदिवासियों के पास न राशन है, न अच्छा शासन है, न उनकी बात की कोई सुनवाई होती है। मात्र वो आज भी गांव में सरहंगों का दबाव में शोषण का शिकार होते हैं। उन्हें राशन तक उनका बेच दिया जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही ये बात चर्चा में आई थी कि उनके बच्चों के खाने में मरी हुई छिपकली और कॉकरोच पाए गए। तो ये सारी योजनाएं से आज तक पेशा कानून जो था आदिवासियों के लिए, आज वो लागू नहीं हो पाया मध्य प्रदेश में। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जहां पर आदिवासी पर बहुतायत होते हैं, वहां सरकार को निर्णय लेने के पहले इनकी मंजूरी लेनी पड़ती, इनको समिति में। सत्येंद्र जी, आपने पूरी बात सुनी? जी जी, सत्येंद्र जी, आप तक आवाज पहुंची रितेश जी की? हाँ, ऋषभ जी बोलिए। जी, देखिए उनकी आवाज पहुंची है, नहीं पहुंची, आप वो स्पष्ट कीजिए। लेकिन मैं जो सवाल उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा कि 21 साल से आपकी सरकार है, एक कदम पहले उठाने आपको किसने रोका था? उन्होंने कहा कि कुछ आंकड़े लेके आए हैं कि देश में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में होता है, और 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ की, आप पानी पी पी कर गालियां देते हैं, बात उन्होंने उठाई है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि बिहार में आपकी गठबंधन में सरकार है, वहां पर जो कुछ मामले निकलकर सामने आए उसका जिक्र वो कर रहे हैं। तमाम तरीके से वो कह रहे हैं कि आप जो करते हैं वो आज भी जनजातीय समाज की महिलाएं हैं, वो असुरक्षित है, और तमाम तरीके से 21 साल की आपकी सरकार है। तो आज आप वो कदम उठा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का ऐसा मानना है? देखिए, कांग्रेस की आंखों पर मोतियाबिंद हो गया है, या कैटरेक्ट हो गया है। भाजपा के काम को नहीं देख पाते वो, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए जरूर उत्तरदायी है। और हमने उस भगवान रूपी जनता को ही भगवान माना है, और उसकी हम आराधना करते हैं। सरकार ने जारी नहीं की आंकड़े। अब ऋषभ जी बोलने दीजिए, ऋषभ जी इनसे कहिए बोलने दीजिए। ठीक है, एक एक ऋषभ करके जी, आते रितेश जी, यही इनके साथ आदत खराब है इनकी। मानी चाहिए सत्येंद्र जी, बिना पढ़े लिखे आप लोग बैठते हैं। अब ऋषभ जी, आप मुझे क्यों बुला लेते हैं? नहीं नहीं, सत्येंद्र जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। अरे इनको म्यूट कराइए या फिर इनको हटाइए, जब ये बात ही नहीं करने रितेश देते जी, हैं। मैंने बिल्कुल आपकी बात, ये अनुशासनहीन प्रवक्ता है कांग्रेस के।
सत्येंद्र जी उस समय बिल्कुल चुप थे, अब उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप पर आता हूँ। पूछिए, हमको मोतिया बिंदु, हमको सारे रोग है। ठीक है रितेश जी, रितेश जी, अरे बकवास की बात आप रितेश अपने जी समय सार्थक बोलिएगा चर्चा भाई। करते हैं, क्यों इतना उत्तेजित भाई आप आप हो बात रहे हैं? कर हम लेने एक दीजिए, तरह हम से आपके बातचीत घर कर में रहे नहीं हैं। आए, कांग्रेस के घर में नहीं ठीक है बैठे। रितेश जी, आता हूँ आपके पास। मैं आज स्वदेश न्यूज पर बैठा हूँ, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी कहलाती है। ठीक है भैया रितेश बोलने जी, दीजिए मुझे। रितेश जी आपसे मैंने आपकी प्रतिक्रिया ले ली है, मैं सत्येंद्र जी के पास आता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता मुंह हूँ। में जी, क्या सत्येंद्र फोड़ा हो गया मेरे मित्र, थोड़ा शांत रहिए। मैं बड़े जी। देर से सुन रहा था, मैं भी आपको रोक सकता जी था। जी कहिए सत्येंद्र मैंने जी, आपको कहिए। नहीं रोका। कहिए। एक शब्द नहीं बोला, मैंने बड़े धैर्य से सुना। बिल्कुल मैं बिल्कुल, चाहता आपने तो पूरी हर बात सुनी, शब्द आप पर कहिए इनका आपकी। विरोध कर सकता था। जी आप धैर्य रखिए भाई, मेरे को बोलने दीजिए, मैंने बड़े धैर्य से सुना है। कहिए सत्येंद्र जी, देखिए कहिए। ये हमें 21 साल की बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस विपक्ष में रहेगी। लेकिन हमने कोई तानाशाही नहीं की, पहली बात। हमने कोई आपातकाल नहीं लगाया देश में कि चुनाव की तिथियां बढ़ा दी हो, कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता तो 6 साल कर दिया हो। हर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को सिर माथे पर रख करके अंगीकार करके उसके अंग से चुनाव आयोग से चुनाव हुए, और इस मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने बार बार हमें आशीर्वाद दिया है। लगातार 5 बार, मतलब 25 साल हो गए। और अब कांग्रेस, इसी की बात की तो रोना आता है कांग्रेस को। अगर हमने काम किए हैं तभी तो। और जनजाति वर्ग का जो आपने कहा, देखिए हम सतत काम करते रहे ऋषभ जी। आपने कहा कि आपने काम, इनका कहना है हम सतत, आप सोचिए 1000 करोड़ रुपए का जो बजट दिया करती थी दिग्विजय सिंह जी की सरकार का, आखिरी बजट था एससी और एसटी दोनों बंधुओं के लिए, और आज हम उसको लगभग 75,000 करोड़ के आसपास ले गए। बिल्कुल सत्येंद्र जी, तो लेकिन वो आंकड़े मैंने ऐसे ही बताया, नहीं उनका लेना। उनका आंकड़ा कहता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, कांग्रेस नहीं कह नहीं रही है। सुनिए, अब मैं बता देता हूं आपको। इसमें भी एक कांग्रेस जरूर हर उसमें जाति देखती है और संप्रदाय देखने लगती है, लेकिन मैं कहूंगा अपराध अपराध होता है, और हम अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है, एससीआरबी का डेटा आया, स्टेट हमारे मध्य प्रदेश शासन का, और वो डेटा विधानसभा में रहता है। उस डेटा में भी आया कि हमने लूट में 51% से ज्यादा की कटौती की हुई है, और जो अपराध है उन सब पर भी कटौती हुई है। तो ये है अब कांग्रेस, और जो बात है अपराध अपराध होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो। अगर क्या कांग्रेस बताएगी क्या पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां आदिवासी किसी के ऊपर अपराध नहीं हुआ? क्या बात करते हैं? उनके खुलेआम मुख्यमंत्री थे चन्नी जी, वो कहते थे भैया लोग बाहर जाओ। ठीक है, भैया समय का बाहर भेज सत्येंद्र जी रहे एक थे और वो। और प्रतिक्रिया इसी चाहूंगा, उन्होंने प्रकार कहा की कर्नाटक में कि सरकार है 21 साल से ऋषभ जी। आपकी सरकार है, पहले क्यों कुछ नहीं किया? क्या देखिए, हमने सदैव 21 साल से काम किया है, तभी तो 1000 करोड़ रुपए देने वाले आज हम लगभग 75,000 करोड़ रुपए देते हैं। ये 10 साल पहले केंद्र के द्वारा मात्र 26-27 हजार करोड़ रुपए की राशि एससी एसटी कल्याण के लिए दी जाती थी, एसटी वर्ग को। वो आज हम लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास दे रहे हैं। तो ये काम किया है, जो जितना तो इनका सारा बजट होता था उतना बजट का तो हम आधारभूत संरचना में लगा रहे हैं। और मध्य रितेश जी, प्रदेश इन में आंकड़ों 2000 में कोई संदेह आपको हो सकता है, क्योंकि वो इतनी राशि बाकी भी जनता के पास जा रही है, उसकी गवाह खुद आदिवासी जनजातीय वर्ग के लोग हैं। विदेश यात्रा पे विदेश में जाते हैं पढ़ने, रितेश जी। और 50-50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दे रहे हैं। मैंने इनसे सवाल पूछा था कि इस बात से क्या वो डिनाई कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में देश के शीर्ष राज्यों में है? रितेश जी वो कह रहे हैं कि आप जात पात देखते हैं, आप आदिवासी वर्ग को देखते हैं, अपराध अपराध होता है, कार्रवाई की जाती है, सरकार सबसे पहले कार्रवाई करती है। आप पूरी बात तो सुनिए। ठीक है, मैं जाति पाति नहीं, अरे आप तो आदिवासी उत्थान की बात कर रहे हैं ना। और अपराध में मध्य प्रदेश कौन सा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे आपके जो बच्चियों के साथ पास्को एक्ट के अपराध हो, चाहे चैन स्नेचिंग के मामले हो, चाहे स्कूलों में मारपीट के मामले हो, हर चीज, रोड रेज में, हर मामले में मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में है। ये क्या बात कर रहे हैं? और मध्य प्रदेश में अभी जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है, उसने कहा है कि 1 लाख से अधिक मध्य प्रदेश में पिछले साल अपराध घटित हुए हैं, 1 लाख से अधिक। और जो अपराधों में कमी बता रही मध्य प्रदेश की पुलिस, तो मात्र 3% की कमी बता रही है मध्य प्रदेश। और ये अपराध की बात करते हैं, बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी पार्टी गाइडलाइन के विमुख जाके बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और प्रवक्ता बिना पढ़े लिखे के चल में, अभी सुप्रीम कोर्ट की वो आई है, टिप्पणी आई है कि आपको किसी का घर गिराने का अधिकार नहीं है, और ये चैनल में बैठ जाकर में इनको अभी लीगल नोटिस। ठीक है रितेश जी, मैं चाहूंगा इस पूरी बात को, जो कानूनी दाव पेचीस को विस्तार से इस पर चर्चा होती आई है। आप सिर्फ एक शब्द में नहीं कह सकती कि बुलडोजर की कार्रवाई खराब है, उसको लेकर कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कुछ कहना चाह रहे हैं सत्येंद्र जी? सुप्रीम, देखिए ऋषभ जी, मैं बताऊं, कांग्रेस को तो दिखता नहीं है। अभी मैंने कहा है ऐसी जो डेटा है 1 जुलाई से 1 जनवरी से 1 जुलाई भैया हो गया, आप बोलने नहीं दीजिए भैया, मुझे बोलने नहीं दीजिए। आप नोटिस भिजवाना, जो भिजवाना भिजवा दीजिएगा, सब स्वागत है। आप लेकिन आप कुछ बोलने तो दीजिए। आप आज भी इमरजेंसी मत लगाइए मेरे ऊपर।
आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे देखिए मैं बताऊं आपको, इमरजेंसी तो आपने देश पे लगा ऋषभ जी, रखी है। अरे आप पढ़ के आया करो रितेश भाई, थोड़ा सा यू शुड डू प्रॉपर स्टडी बिकॉज यू आर लैकिंग इन एवरीवेयर। आप बता, आप जवाब दे दीजिए, 3 लाख पट्टे क्यों कमलनाथ जी की सरकार ने बेघर किया था, क्यों रद्द किए थे, क्यों पैसा एक्ट नहीं लागू कर पाए, हमने किया। अरे हर जगह हम सब 20,000 मेट्रिक टन हर महीने उनको दे रहे हैं। और जो अपराध की बात है, अपराध जीतू पटवारी जी कहते हैं चाशनी और रस ढूंढने की बात, और एक जनजाति वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग की महिला में रस और चाशनी ढूंढ रहे थे। अरे धिक्कार है इनको, अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है या सत्येंद्र जी, उनके लेकिन साथ रहना विपक्ष नहीं में है ना, चाहिए, वो विपक्ष ये में है उनकी ना, वो चरण भी वंदन जनता के करते लिए काम हैं, कर रहा शर्म है। आनी तो चाहिए आंकड़े इनको। बताते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है। देखिए क्राइम कंट्रोल हुआ है, मैंने बताया डकैती में 52% के लगभग, लूट में 23% की कमी आई है, रेप में 10.5% की कमी है, गैंग रेप में 19% की कमी है, छेड़छाड़ में 10% की कमी आई है, नकबजनी में 10% की कमी आई है, ओवरऑल जो है 3.5% की कमी आई है। और मैं बात कहूं कि अगर हमने 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि रिक्त कराई है और 15-16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की भूमि रिक्त कराई है, तो ये कैसे हो जाता है, एक अपराधियों के ऊपर तो कराई है। और कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं, जो अगर जो छतरपुर में जो घटना हुई थी, और जो इनने अपने उस नेता का आज भी मंडन कर रहे हैं, उसका अभिनंदन कर रहे हैं, और उस नेता ने उकसाया, और उस भीड़ में जाकर के वो आदिवासी वर्ग का ही टीआई था वहां का, वो ठीक है, कुजूर फिर जी, देखिए जो रितेश जी, कुजूर आप के कह रहे थे कि आदिवासी आंकड़े टीआई झूठे थे, हैं, अब वो तमाम उनको आंकड़े बता रहे हैं कि जानलेवा तमाम हमला किया। अपराधों में कमी ये आई है, अच्छी महिला बात है, अपराध हो, ये अच्छी बात है। आदिवासी अपराध हो, सब ये में कमी आ कांग्रेस रही को है। धिक्कार और है, बुलडोजर कांग्रेस की बात जहां अपराधियों की तक आपने पार्टी है। कही, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अवैध संपत्ति है तभी बुलडोजर चलाया जाए, वैध पर ना चलाया जाए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, इस तरीके से क्यों स्पष्ट करना रितेश जी? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकारों के पास अवैध सिर्फ अतिक्रमण मुक्त कराने का अधिकार है। किसी पे जैसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी बुलडोजर नहीं चला सकते, तो फिर न्यायपालिका का मतलब ही क्या रह गया। आप इस बात को संगीनता से पढ़िए ऋषभ जी, इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। देश की न्यायपालिका को बचाने की मुहिम सुप्रीम कोर्ट में छेड़ मुझे रखी लगता है बिल्कुल ये और बात आप जनता तक तो पहुंची है, इस पर बहुत डिबेट हुई है जी, अपनी बात रखिए आप इस पर जी। दूसरी बात, ये बहुत संवेदनशील मामला है और बहुत ही थिकनेस लाइन, दोनों के बीच में सच्चाई और झूठ में बहुत पतली लाइन ड्रॉ की गई है इस बात को। नंबर 1। नंबर 2, अपराधों में सिर्फ 3, अगर मध्य प्रदेश पिछले साल 1,000 बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई तो सिर्फ 3% बच्चों, 3 बच्चियों के यहाँ रेप कम हुए। सोचिए कितनी जघन्य बात कर रही है। और कौन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है? खुद मध्य प्रदेश पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। मतलब खुद की जो है तो पीठ थपथपाने का काम मध्य प्रदेश। अरे मैं कहता हूँ एक स्वतंत्र एजेंसी से आप करवाइए, जांच करवाइए, तब आप देखिए मध्य प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़े हैं। ठीक है रितेश जी, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जनजातीय अगर वर्ग की बात है, आपने जनजातीय किया, उन पर जो भी बड़े आंकड़े आपने बताए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कहना है कि आंकड़ों में कमी आई है। जो पहले कहे कि उन पर अत्याचार हो रहा था, मामले सामने आ रहे थे, उनमें कमी आई है, सरकार भी कार्रवाई पर कर रही है। देखिए मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सरकार जो बटालियन टाइम के सब नियम लेके आई है, आने वाले समय में कुछ भी नहीं होगा। इनकी 172 योजनाएं अभी अभी बंद हुई हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। ये नई कोई भी योजना लाने के मूड में नहीं है, ना ही इनका पास आर्थिक इस समय इतनी उपलब्धता है कि नई कोई योजना को लागू कर सके। ठीक है सत्येंद्र जी, आप कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतर पाएगी, वो कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए ये दरअसल अपनी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसकी विफलता को ही बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत दुर्गति हो गई है। और ऐसे ही कर्नाटक में जो सरकार ही चला रहे हैं, जहां पर अत्याचार प्रबल हो रहा है, जहां पर जनजाति वर्ग के ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जहां पर गणेश पूजन नहीं हो पाया, गणेश जी को और सबको जेल में डाला गया जो गणेश पूजन कर रहे थे, तो गणेशोत्सव में, ये वहां की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर सारी योजनाएं चल रही हैं। और जो अपराध की बात है, अपराध रोकने में समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। जैसे आप मीडिया है, आपकी भी है, सारे राजनेताओं की है, सारे अधिकारियों की है, और सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कांग्रेस जैसे राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टी, ये अपराध बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जब महिलाओं में बच्चे पैदा करने की मशीन कहते हैं, या 15 वर्ष कर देना चाहिए विवाह की उम्र, बोले 15 वर्ष में मां बनने योग्य हो जाती है बेटियां। या प्रियंका वाड्रा जो है इतनी बड़ी नेता, वो कहती है स्कूल में बेटियां बिकनी पहन सकती हैं। या रेप तो होते रहते हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े मंत्री कहते रहे। तो एक कांग्रेस में ऋषभ जी बताऊं, तो ये कांग्रेस के नेता अपराधियों को संरक्षण देते हैं। कांग्रेस के अंदर बलात्कारी भरे हुए हैं, कांग्रेस के अंदर अपराधी भरे हुए हैं, कांग्रेस के अंदर आतंकवादियों का सहारा देने वाले लोग भी भरे हुए हैं, कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग भरे हुए हैं जो अफजल हम शर्मिंदा है, बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, समय हमें इतनी इजाजत देता है। ठीक है रितेश जी, ठीक है बहुत चर्चा इस पर आगे भी हो सकती है। मैं बहुत समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों मेहमानों का। रितेश जी आपका शुक्रिया,
सदन जी, आपको शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो या फिर जनजातीय वर्ग हो, जिसमें पिछड़ी जनजातियों में जो लोग आते हैं, चाहे कहे कि बैगा जनजाति हो, भारिया हो या सहरिया हो, इनको खासकर ध्यान में रखा गया है और इनको लेकर अब पुलिस, सेना और होमगार्ड में नौकरी देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस के अपने सवाल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी कि उस सर्वांगीण विकास में लगातार काम कर रही है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।